बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद हसन आज़ाद दुनिया व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज अब बहुत बड़ा एक स्कैंडल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आपने बेशुमार करप्शन के स्कैंडल सुने होंगे, आपने बेशुमार किस्म के मनी लॉन्ड्रिंग के और ठेकों में पैसे लेने देने के, नवाजने के, ओहदों के, इस तरह के स्कैंडल सुने होंगे। लेकिन ये मैं आपके सामने स्कैंडल रखने जा रहा हूँ, गुर्दा स्कैंडल। और मैं बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से बड़े बड़े तुर्म खान इनको सपोर्ट करते थे और क्या क्या इकदाम करते हैं। और मैं एक वीडियो भी आपको दिखाऊंगा, और वो वीडियो मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा कि किस तरीके से एक बंदा जो डॉक्टर ही नहीं है और मोटरसाइकिल मैकेनिक है, उसने अब तक कितने सौ और कितने दर्जन जो है वो किस तरीके से कहाँ कहाँ उसने दर्जनों जो है वो ऑपरेशन कर लिए। यानी 328 जो गैर कानूनी ऑपरेशन किए गए, जिसमें मोटर मैकेनिक भी शामिल है। कई तो ऐसे इंकशाफात हुए कि मोटर मैकेनिक जो था वो खुद ऑपरेट करता रहा। ये मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, और आप ये अगर पूरा व्लॉग देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि जिंदगी कितनी सस्ती है, किस तरह जिंदगी के साथ खिलवाड़ बनाया जाता रहा, और माजी की हुकूमतों में किस तरीके से डॉक्टर फवाद मुख्तार को जो है वो सपोर्ट की जाती रही। इस पर भी मैं आपके सामने ये हकाइक रखूंगा, और कितनी बार जो है वो ये मरकजी मुल्ज़मान को नजरअंदाज किया गया, छोड़ दिया जाता रहा। आज इस पर अगर देखा जाए तो निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन कई अहम इंकशाफात जब मैंने इसकी तहकीक की कि आपने माजी में देखा होगा बेशुमार दफ़ा ये चीज़ें सामने आई कि फ़लाँ का किडनी का इशू, फ़लाँ गुर्दे ऑपरेशन हो रहे हैं, फिर बंदे चुरा लिए जाते रहे, अचानक स्टोरी आई और गायब हो गई। ये बुनियादी तौर पर किडनी के 328 गैर कानूनी ऑपरेशन करने वाला गैंग जो है वो सरगना गैंग और उसका सरगना समेत तमाम अफराद को गिरफ्तार किया गया है, और यह पहली दफा हुआ है पाकिस्तान की तारीख में। और डॉक्टर फवाद मुख्तार जो इसके गैंग का सरबराह था, और फिर फवाद मुख्तार ने गैर कानूनी तौर पर चोरी करके, धोखाधड़ी से या पैसे देकर 328 अफराद के गुर्दे निकाले और ट्रांसप्लांट किए। और फिर डॉक्टर फवाद गैंग का जो असिस्टेंट के तौर पर ऑपरेशन करने वाला वो जो बंदा था, वो बुनियादी तौर पर मोटर मैकेनिक था, और यही मोटर मैकेनिक मरीजों को बेहोश करने का काम भी करता था। वो जो सारा मामला करते हैं, एनेस्थीसिया वगैरह देते हैं, वो भी ये काम करता था। और फिर ये सिर्फ लाहौर में काम नहीं कर रहा था, ये गैंग लाहौर, टेक्सला, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर में ये ज़्यादा मुतहर्रिक था। सिंध में भी इनके जो है वो जरें थी, और ऑपरेशन थिएटर के बजाय ये घरों में गुर्दे के जो है ऑपरेशन करते हैं। और पाकिस्तानी मरीजों से 30 लाख रुपए लिया जाता था, जबकि बैरून मुल्क से आने वाले मरीजों से 1 करोड़ रुपए जो है वो फीस ली जाती थी। और आप अंदाज़ा करें, मुलजम 328 ऑपरेशन का इतराफ़ भी कर चुका है, और ये तादाद इससे कई ज़्यादा भी हो सकती है अभी जब तहकीक होगी। और ये मामला शुरू होता है कि जिला हॉस्पिटल में एक मरीज से पैसे लिए गए, और फिर बाद धोखाधड़ी से इसका सेहतमंद जो है वो गुर्दा निकाल लिया गया। जब वो मरीज किसी दूसरी डॉक्टर के पास गया तो पता चला कि इसका एक गुर्दा ही नहीं है। और फिर मुल्ज़म डॉक्टर फवाद जो है वो उनके पास गया तो उसने कहीं निकाल लिया था। और जो डॉक्टर फवाद मुख्तार पर जो इल्ज़ाम लग रहा है, ये 5 मरतबा पकड़ा जा चुका है, और रिहाई के बाद हर दफ़ा फिर यही काम शुरू कर देते हैं, और बाकायदा खुद पंजाब हुकूमत भी इन इल्ज़ामात की तस्दीक कर रही है। और फिर 6ठी मरतबा आप गिरफ्तार जो है वो गिरफ्तार करने की जो है उन्होंने कोशिश की, और फिर गिरफ्तार होने में कामयाब हो गए। और जिसमें मैं ये समझता हूँ कि जो टीम है जिसने काम किया उसको खराज तहसीन पेश करना, उनकी कारकर्दगी को सराहना वो बहुत ज़रूरी है। जिसमें निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की सरबराही में SP फुरकान साहब हैं, जो ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के SP हैं फुरकान बिलाल, और ये कई जगहों पे DPO के तौर पे भी काम कर चुके हैं। वहाँ पर भी इन्होंने बड़े जो है वो अच्छे ऑपरेशन किए थे, अच्छी शोहरत के मालिक हैं। और फिर CCP लाहौर भी उनको सपोर्ट करते रहे, फिर IG पंजाब भी, और ये बड़ा गैंग पकड़ा है। मैं समझता हूँ कि पंजाब पुलिस ने एक बहुत बड़ा काम किया, इनको शाबाश मिलनी चाहिए जितनी हो सके। और ऐसे ही अगर ये गैंग पकड़ने लग गए तो हम जो है वो ऐसे जो इंसानी ज़िंदगियों को पामाल करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, खलवार करते हैं, खेलते हैं, वो तमाम के तमाम जो है वो सफाई हस्ती से ही जो है वो मिट जाएंगे, अगर पुलिस जो है जिस तरह इस केस में उन्होंने बेहतरीन खिदमत सर अंजाम दी। और आप अंदाज़ा करें, और ये 6ठी मरतबा जो है इसको गिरफ्तार किया गया है।
अब जो हेल्थ केयर कमीशन था उसको भी पूरी तरह फाल होना चाहिए था, उनकी भी नाकामी थी, वो भी काम नहीं कर सके। फिर उसके बाद एक और अदारा बनाया गया था, उसके वाले से भी काम नहीं कर सके, तो उस पर भी एक्शन होना चाहिए था। तो पहले मैं आपको सिर्फ ये एक वीडियो अगर आप देख ले कि जो मोटर मैकेनिक इस तरफ बैठा हुआ है और दूसरी तरफ जो सवाल पूछ रहा है, ये मैं आपको बता दूं कहानी क्या है कि डॉक्टर फवाद मुख्तार जो इसका सरगना का सरबरा था, उसके साथ एक असिस्टेंट काम करता था जिसका नाम था नवीद। और ये जो नवीद था ये मोटरसाइकिल मैकेनिक था। और फिर ये उससे पहले अगर देखें तो ये म्यू हॉस्पिटल में ओपीटी जो वो क्या उसे कहते हैं, ओपीटी कहते हैं, वो के तौर पे काम करता रहा। यानी वो ऑपरेशन में जब होते हैं ना कुछ चीज़ें पकड़ाने लाने देने के लिए, तो वहाँ पे ये काम उसको वहाँ से निकाल दिया था 2017 में। फिर उसके बाद इसने डॉक्टर फवाद के साथ लगा और डॉक्टर फवाद क्योंकि गैर कानूनी तौर पे काम करता था, इसने उससे सारा कुछ सीखा और साथ इसने मोटर मैकेनिक का काम शुरू किया। वहाँ से सीखते हुए इसने अपना जो है वो अलग से सिस्टम शुरू कर लिया, घर में ऑपरेट करने लग गया, निकालता लगाता, और वहाँ पे उसने करोड़ों रुपए कमाए और फिर ये सिलसिला चल निकला। आप अंदाज़ा करें, और वर्ल्ड जो प्रैक्टिस है उसमें वर्टिकल ऑपरेशन जो है वो इनके करते हैं, लेकिन ये हॉरिजेंटल कर रहा था। और फिर जो डॉक्टर की तकनीक थी एनेस्थीसिया देने के लिए स्पाइनल में जो होता है वो भी ये खुद ही कर रहा था, जबकि उसके लिए अलग से एक बड़ा डॉक्टर MBBS डॉक्टर जो है वो रखा जाता है, और डॉक्टर फवाद ने रखा था। लेकिन डॉक्टर फवाद को पता ही नहीं था कि मैं जो गैर कानूनी काम कर रहा हूँ, मेरा आगे असिस्टेंट ये काम कर रहा है। और फिर आगे असिस्टेंट ने भी आगे कमाल किया था, इंतहाई अफसोस की बात, असिस्टेंट के घर में जो सफाई करने वाला उसने रखा और उसको कहा कि अब मैं ऑपरेशन करूंगा, तुम मुझे चीज़ें पकड़ा के दिया करो। और वो पट्टियां पुटियां लगाना, काम करना और ड्रिप लगाना, ये काम करता। तो पता चला इस जब तहकीकात हुई, जब गिरफ्तार गैंग हुआ, कि जो वो सफाई करने वाला बंदा था वो भी ऑपरेशन करने पे लग गया, वो भी ऑपरेशन करता था। आप अंदाजा करें, उसको भी ऑपरेशन करने पे लगा दिया। उसने भी कई जगहों पे जो है वो घरों में, जब वो जिसे उस जो लड़का था उसका नाम था उस्मान, उसको फिर डॉक्टर उस्मान के नाम से वो जानने लगा कि जनाब ये तो डॉक्टर उस्मान, ये भी बहुत बड़ा जो है वो सफाई करता था। वो डॉक्टर से उस्मान बन गया सफाई से, कोई डिग्री नहीं, कोई कुछ नहीं। और फिर ये मामला आगे चल पड़ा। अब मैं आपको जो वीडियो दिखाने लगा हूँ, ये आप देखें कि एक तरफ डॉक्टर फवाद मुख्तार बैठे हैं और एक तरफ जो उससे सवाल कर रहे हैं, जिससे सवाल किया जा रहा है वो मोटर मैकेनिक है नवीद। वो उससे पूछ रहे कि भाई तुम कैसे ये ऑपरेशन करते थे, वो फिर उन्हें बता रहा है। पहले आप वीडियो देखें, वो उनको बता रहा है कि वो किस तरीके से ऑपरेट करता था। ये वीडियो देखें। मैं जब यानी कि 1.5 MB। अच्छा, इंसियन कौन सा इस्तेमाल करते हैं? इंसियन जो रूटीन के अंदर 12 ड्रिप से जाते हैं हम लोग, अच्छा, वो वाला ही इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी। अच्छा, ये बताएं कि 12 ड्रिप्स के थ्रू जब आप जाते हो जी जी, तो किडनी तो ऊपर होता है, हाँ जी। तो वो फिर ऊपर कैसे पहुंचती है उससे? सर थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन वो चला जाता है वहाँ से। इंसियन फिर लंबा करना पड़ता है आपको? नहीं, इंसियन वो ही रहता है, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल से करना पड़ता है। ऊपर वाला इसलिए नहीं खोलते कि वो प्लूरा खोलने का फिर डर होता है कि वहाँ पर प्लूरा ना खुल जाए। अच्छा, प्लूरा कभी नहीं खुला आपको? नहीं, जो कि आप नीचे जा रहे हैं तो इसलिए नहीं खुलता। अच्छा, ये बताएं कि राइट वाला आपने कभी नहीं सर एक बार ही किया राइट वाला। अच्छा जी, उसमें जो इंफीरियर केवा है वो जी। बिल्कुल करीब पड़ी हाँ है, जी, बिल्कुल ऊपर होती है। उसको कैसे मैनेज करते हैं? उसको सर ऐसे करते हैं कि उसको क्लैंप नहीं लगाते। क्लैंप लगाए तो वो जगह थोड़ी हो जाती है। किसको क्लैम्प नहीं लगाते? रीनल वेन को क्लैम्प कहाँ लगाते हैं आप? वो बिना केबल का जो एड बनता है ना, अच्छा जी। उसके ऊपर लगाएंगे तो फिर जगह कम हो जाएगी, वेन की स्पेस हमें लेंथ कम मिलेगी। अच्छा तो जी। इसलिए वहाँ पर क्लिप लगा देते हैं। अच्छा, पहले क्लिप लगाते हैं हाँ बाद जी, में? हाँ जी, फिर उसको आप क्लैम्प लगाते ही नहीं सिर्फ? नहीं, उसको क्लैंप नहीं लगा के काटते, यानी कि क्लिप लगा के फिर फिर उसको काट काट लेते करते हैं। हाँ जी। तो कभी ऐसा नहीं होगा क्लिप स्लिप हो? नहीं, वो डबल लगाते हैं ना सर। अच्छा, डबल उसको कंफर्म कैसे करते हैं कि ये स्लिप नहीं होगा? सर वो दूसरा पॉलीमर क्लिप होता है ना, वो लॉक वाला होता है, वो नहीं स्लिप होता। अच्छा जी। तो जो आप लेफ्ट साइड से लेते हो किडनी, जी सर। उसकी आर्टरी की लेंथ कितनी का आप लेते हो? सर आर्टरी की लेंथ जो है ना, वेन की लेंथ के बराबर तकरीबन लेते हैं। अगर वो डबल हो जी तो जी। फिर वो थोड़ा सा नीचे जाके फिर उसको सिंगल जहाँ पर हो रही होती है फिर वहाँ से लेना पड़ता है। अच्छा। थोड़ी सी बढ़ जाती है। कभी ऐसा भी हुआ है कि डबल आर्टरी आ गई हो? हाँ जी, उसको फिर क्या करते हैं? अगर डबल हो तो फिर उसको जोड़ देते हैं, यानी कि दोनों को अच्छा। इकट्ठा कर लेते हैं अलग अलग क्लैंप करके। अच्छा तो बाहर जब उसको वॉश कर लेते हैं उसके बाद फिर उसको जो है ना
जोड़ देते हैं, अच्छा, एक बना देते हैं। तो मरीज में कौन सा इंसिडेंट यूज़ करते हैं? मरीज में वो इन्वाइनर वाला। अच्छा जी। और आर्टरी एक्सटर्नल यूज़ करते हैं या इंटरनल? मैं एक्सटर्नल करता हूँ। अच्छा जी। तो उसमें आप सुराख कैसे करते हैं? उससे पंच से करते हैं। उसमें पंच हमेशा होता है आपके पास? कभी ऐसा तो नहीं पंच ना हो? नहीं, पंच होता है। अच्छा जी। तो धागा कौन सा इस्तेमाल करते हैं? 60। प्रोलिन? हाँ जी, प्रोलिन 60 डबल नीडल। एक धागे से कर लेते हैं? हाँ जी, एक धागे से। कभी ऐसा तो नहीं कि दो? नहीं, वो ज़रूरत नहीं पड़ती, वो लेंथ उसकी इतनी होती है कि उससे लग जाती है। और वेन किस धागे से? वेन भी 60 से। अच्छा, कभी अगर वो आपने एनास्टोमोज कर ली है जी। और ब्लीड कर जाए तो फिर क्या करते हैं? वैसे ऐसा हुआ नहीं कभी, लेकिन अगर वो आर्टरी एक बार ही थोड़ा सा वहाँ से ब्लीड कर रही थी, क्योंकि वो नॉट लूज थी, तो उसके ऊपर फिर एक और स्टिच रख के लगाया था, तो वो रुक जाता है उससे। अच्छा जी। एनी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन? तो ये बताएं कि लेट्स से आपने सारा एनास्टोमोज कर लिया जी। और उसका यूरिन नहीं आना शुरू हुआ, फिर क्या करते हैं? नहीं सर, फिर थोड़ा सा वेट करते हैं, क्योंकि कई बार पेशेंट ड्राई होता है। अच्छा। उसका कितना वेट कर लेते हैं? वेट तकरीबन 10 मिनट के अंदर वो आ जाता है। कभी ऐसा भी हुआ कि ना आए? नहीं, ऐसा नहीं हुआ अभी तक वैसे। अच्छा जी, सब में आ जाते हैं। जी हाँ। अच्छा जी। फिर उसके बाद जो यूरेटर है जी, वो किस तरीके से आप लगाते हैं? यूरेटर को मकोजा टू मकोजा हेड टू हेड उसको भी लगा के फिर ऊपर से दोनों लेयर बंद कर देते हैं। उसके अंदर वो डबल ये कैथेटर हाँ रखते जी, हैं? वो कैथेटर डालते हैं डीजे। अच्छा जी, हाँ जी। ठीक है। लेट्स से कैथेटर आपने डाला है और उसमें से ब्लीड करना शुरू कर रहे हैं, नहीं सर, उसमें ऐसा नहीं होगा। ऐसे यूरेटर के अंदर डाले और उसमें से किडनी में से ब्लड नहीं सर, मैं उसके अंदर छोटे साइज का डालता हूँ। अच्छा तो जी। वो क्योंकि उसका साइज छोटा होता है तो वो पंचर नहीं करता। अगर उसका डायमीटर छोटा भी हो तो वो चला जाता है। जो छोटा होता है वो तो किंग भी हो जाता होगा? नहीं नहीं सर, वो इतना ज़्यादा फर्क नहीं होता। 4.7 होता है ना। अच्छा अच्छा। वो दूसरा जो होता है वो 6 का होता है। वो थोड़ा मोटा होता है, ये पतला होता है। फिर ड्रेन रखते हैं आप? ड्रेन लाजमी रखते हैं सर। लेट्स से आप वेट कर लिया और ड्रेन में ब्लीडिंग आना शुरू हो गई। सर ड्रेन के अंदर 100-150 से ज़्यादा नहीं आता कभी भी। अच्छा अच्छा। डॉक्टर साहब, क्या एज प्रोफेसर ऑफ दिस डिपार्टमेंट आपको हैरत नहीं हो रही इस लड़के की इन्फॉर्मेशन पे? बिल्कुल हैरत है जी। जबकि ये क्वालिफाइड भी नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे ही है सर। थैंक यू। आपने वीडियो देखी और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वो कितना एक्सपर्ट है, कितना बता रहा है कि किस किस तरीके से कौन कौन सी हम चीज़ यूज़ करते थे, किस तरीके से जो है वो हॉरिजेंटल तरीके से ऑपरेट करता था। उसने पूरे टेक्निकली तरीके से उसने कई सवालों के जवाब दिए। डॉक्टर खुद हैरान हो गया कि भाई तुम तो मेरे असिस्टेंट थे, पढ़े लिखे ही नहीं हो, और एक जो है वो तुम तो एक असिस्टेंट के तौर पे काम करते थे, तुमने ये क्या काम कर लिया। वो तो खुद परेशान हो गया कि ये हेल्पर था और अब ये मुझे सपोर्ट करता था, चलो मेरी गैर मौजूदगी में यही तो ऑपरेशन करता था, लेकिन ये घर में भी ये ऑपरेशन इसने शुरू कर लिए। वो खुद ये वीडियो देख के हैरान रह गया। और अब जो है, अब मैं एक और ख़बर आपको इसमें बताने लगा हूँ कि जब डॉक्टर फवाद मुख्तार को गिरफ्तार किया जाने लगा तो आपको अंदाज़ा है निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी और दीगरों को कहाँ कहाँ से प्रेशर आया। आला अशराफिया की तरफ से प्रेशर आया कि खबरदार इसको गिरफ्तार नहीं करना। वो आला अहदेदारों की तरफ से जो साबिक रह चुके हैं उनकी तरफ से फ़ोन आया, इसको नहीं गिरफ्तार करना, बाकी आपने जिसको गिरफ्तार करना कर लो, खबरदार इसके नज़दीक नहीं आना। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने नहीं मानी। सलूट है जनाब वज़ीर आला साहब आपको और पंजाब पुलिस को कि आपने किसी की नहीं सुनी और आपने ये पूरा गैंग गिरफ्तार कर लिया है और कई जिंदगियों को बचा लिया है। अभी जब मज़ीद तहकीकात होंगी तो फिर पता चलेगा कितने कितने खौफनाक किस्म के मज़ीद इंकशाफात आएंगे। मेरे पास कुछ ऐसे एविडेंस मुझे मौसूल हो गए हैं कि किस तरह इसने अंग्रेज़ों के जो है वो ये उनके जो है वो गुर्दे निकाले और फिर उनके ऑपरेट किए, उनके एविडेंस भी मेरे साथ है। अगली वीडियो में वो भी आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।